हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हमारे देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर की। इंदौर, जो हाल ही में एक ऐसी घटना की वजह से सुर्खियों में आया जिसने समाज की परतों के नीचे छिपे एक बहुत गहरे संघर्ष को उजागर कर दिया। ये कहानी है इंदौर के ट्रांसजेंडर समुदाय की, उनके दर्द की, उनके आपसी विवाद की और इंसाफ के लिए लगाई गई एक बहुत ही दर्दनाक गुहार की। ये एक ऐसा सवाल है जो सच में किसी को भी परेशान कर सकता है। आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई, ऐसी क्या मजबूरी थी कि एक दो नहीं बल्कि पूरे 24 लोगों को एक साथ इतना बड़ा, इतना खौफनाक कदम उठाना पड़ा? इसी सवाल का जवाब इस पूरे मामले के केंद्र में है। तो चलिए इस पूरे मामले को परत दर परत समझते हैं। हम शुरुआत करेंगे इंदौर की उस दर्दनाक रात से, फिर जानेंगे कि उस दर्द के पीछे की कहानी क्या थी। हम देखेंगे कि समुदाय के भीतर आखिर क्या संघर्ष चल रहा है, समझेंगे कि अधिकार और हकीकत में कितना फर्क है, न्याय के लिए जो लड़ाई चल रही है उस पर नजर डालेंगे और आखिर में ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि हम सब इससे क्या सीख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंदौर की उस दर्दनाक रात की। चलिए ठीक उसी घटना से शुरू करते हैं जिसने इस पूरे मुद्दे को देश के सामने लाकर खड़ा कर दिया। ये जो दिल दहला देने वाली घटना है, ये नंदलालपुरा इलाके में हुई। जरा सोचिए, उस कमरे में उस वक्त कैसा खौफ और बेबसी का माहौल रहा होगा। ये कोई छोटा मोटा विरोध प्रदर्शन नहीं था, ये निराशा की, बेबसी की इंतहा थी। भगवान का शुक्र है, गनीमत ये रही कि वक्त पर मेडिकल मदद पहुंच गई और सभी की जान बच गई, सबकी हालत स्थिर बताई गई। लेकिन वो जो बड़ा सवाल था, वो जस का तस खड़ा था। आखिर ऐसा हुआ क्यों? अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, दर्द के पीछे की कहानी। देखिए, इस हताश कदम के पीछे सिर्फ निराशा नहीं थी, इसके पीछे थे रेप और ब्लैकमेलिंग जैसे बेहद गंभीर आरोप। तो चलिए अब इन परतों को एक एक करके हटाते हैं। कहानी में एंट्री होती है दो लोगों की, पंकज जैन और अक्षय। इन दोनों का आना एक नया मोड़ था। पता है, इन्होंने खुद को पत्रकार बताया और समुदाय के बीच जो विवाद चल रहा था उसे कवर करने के बहाने इनसे संपर्क किया। ये जो आप सुन रहे हैं, ये बयान समुदाय की ही एक सदस्य नेहा का है। ये शब्द उस पीड़ा को बयां करते हैं जिससे पूरा समुदाय गुजर रहा था। मतलब ये सिर्फ पैसों की मांग नहीं थी, ये यौन उत्पीड़न और धमकी का एक घिनौना खेल था जिसने उन्हें पूरी तरह से टूटने पर मजबूर कर दिया। अब चलते हैं तीसरे और बहुत जरूरी पहलू पर, समुदाय के भीतर का संघर्ष। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये मामला सिर्फ उन दो कथित पत्रकारों तक ही सीमित नहीं था। वो लोग तो बस एक बहुत बड़े और पुराने विवाद का फायदा उठा रहे थे, एक ऐसा विवाद जो समुदाय के अंदर ही संपत्ति और सत्ता को लेकर चल रहा था। तो झगड़े की जड़ क्या है? झगड़े की जड़ है 150 करोड़ रुपए की संपत्ति। जी हां, 150 करोड़। इसमें वो जमीन भी शामिल है जो कभी महाराजा यशवंतराव होलकर ने उपहार में दी थी। अब इतनी बड़ी रकम और उससे जुड़ी ताकत, जाहिर है यही इस पूरे विवाद को इतना खतरनाक बना देती है। तो होता ये है कि इंदौर का जो ट्रांसजेंडर समुदाय है वो मुख्य रूप से दो गुटों में बटा हुआ है। एक है पायल गुरु का गुट और दूसरा है सपना गुरु का गुट। अब लड़ाई किस बात की है? लड़ाई है गद्दी की, मतलब लीडरशिप की कुर्सी की, और नेग इकट्ठा करने वाले इलाकों पर कंट्रोल की। ये एक तरह से वर्चस्व की, यानी कि कौन बड़ा है, इसकी जंग है। और हाँ, ये कोई आज की लड़ाई नहीं है, इसकी जड़ें तो सालों पुरानी हैं, मतीन गुरु की हत्या तक जाती हैं। लेकिन हाल के दिनों में ये हिंसा बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। सरेआम मारपीट से लेकर HIV इंजेक्शन लगाने जैसी भयानक धमकियां तक दी जाने लगीं। और इसी आपसी फूट ने बाहरी लोगों को अंदर घुसकर शोषण करने का मौका दे दिया। अब आते हैं चौथे पॉइंट पर, अधिकार बनाम हकीकत। चलिए अब ये समझते हैं कि हमारा कानून इस समुदाय को क्या अधिकार देता है और इंदौर की जो जमीनी हकीकत है वो उस कानूनी सच से कितनी अलग, कितनी ज्यादा भयावह है। साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था, नालसा जजमेंट। ये एक मील का पत्थर था, एक लैंडमार्क जजमेंट। इसी फैसले ने पहली बार ट्रांसजेंडर समुदाय को कानूनी तौर पर तीसरे लिंग या थर्ड जेंडर के रूप में मान्यता दी और उनके सभी मौलिक अधिकारों को पक्का किया।
इस फैसले का मतलब था कि उन्हें भी सम्मान से जीने का अधिकार है, अपनी लैंगिक पहचान खुद तय करने का अधिकार है, अपनी बात रखने की आज़ादी है और किसी भी तरह के भेदभाव से सुरक्षा का अधिकार है। सीधी सी बात है, ये वही अधिकार हैं जो देश के हर एक नागरिक को मिले हैं। लेकिन इंदौर में क्या हुआ? जो हुआ वो कानून के एकदम उलट था। जब कुछ ट्रांस वुमेन को सिर्फ इसलिए सरेआम पीटा जाता है, उनके बाल काट दिए जाते हैं क्योंकि वो महिलाओं की तरह तैयार हुई थीं, तो ये साफ साफ दिखाता है कि कानूनी अधिकारों और हमारी सामाजिक हकीकत के बीच कितनी बड़ी, कितनी गहरी खाई है। चलिए अब बात करते हैं न्याय के लिए लड़ाई की। इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद और समुदाय के इतने बड़े विरोध के बाद आखिर सिस्टम ने कैसे रिएक्ट किया, प्रशासन ने, पुलिस ने क्या कदम उठाए, अब उस पर नजर डालते हैं। तो देखिए, पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। सबसे पहले शिकायतों के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई। फिर एक गुट की जो प्रमुख थीं, सपना गुरु, उन्हें गिरफ्तार किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम मतलब एसआईटी भी बनाई गई। और तो और जिला कलेक्टर ने खुद समुदाय को भरोसा दिलाया कि जांच पूरी तरह से निष्पक्ष होगी, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। और इस बीच ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के ये शब्द समुदाय की जो मूल मांग है उससे सामने रखते हैं। वो कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मांग रहे, कोई रियायत नहीं मांग रहे, वो बस एक इंसान होने का सम्मान और शांति से, सुरक्षित तरीके से जीने का हक मांग रहे हैं। और अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर। हम इससे क्या सीख सकते हैं? देखिए, इंदौर की एक घटना सिर्फ एक शहर की एक क्राइम की खबर नहीं है। ये हमारे समाज के लिए एक आईने की तरह है जो हमें कई बड़े सबक सिखाती है। तो आखिर में सवाल यही है कि हम इससे क्या सीखें? शायद सबसे बड़ा सबक तो यही है कि नालसा जजमेंट जैसे ऐतिहासिक कानून बना देना ही काफी नहीं है। जब तक हमारा समाज किसी समुदाय को दिल से स्वीकार नहीं करता, उन्हें सुरक्षा का एहसास नहीं कराता, तब तक कागज पर मिली कानूनी जीत अधूरी ही रहती है। असल संघर्ष तो कानूनी अधिकारों को असल जिंदगी में बदलने का है। और अंत में ये सवाल हम सबके लिए है। जब किसी समुदाय को टूटने की, बिखरने की कगार पर ढकेल दिया जाता है, तो क्या ये सिर्फ एक अपराध है या फिर ये हमारी मानवीय संवेदना की, हमारी एम्पैथी की विफलता है? ये बात सोचने पर मजबूर करती है।